212वीं रात। जब 212वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह, जब बादशाह शहरमान को अपने बेटे के मरने का यकीन हो गया तो वो अपनी फौज को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया और उसे ये गुमान हुआ कि या तो उसके बेटे को किसी दरिंदे ने फाड़ खाया है या डाकुओं ने मार डाला है। इसके बाद इसने ये मनादी करा दी कि उसके बेटे कमर अल ज़मान के सोग में सारे जज़ाइर खालदान वाले काले कपड़े पहने और उसने बेटे के लिए एक मकबरा बनवाया और उसका नाम बीत अलहज़ान रखा। हर जुमेरात और पैर को बादशाह अपनी रईत और लश्कर के कारोबार देखता और हफ्ते के बाकी दिनों में वो बैत अलहज़ान जाकर बेटे की मौत पर रोता पीटता और उसके मरने में अशार पढ़ता। ये तो बादशाह शहरमान का माजरा हुआ। अब बादशाह गियूर की बेटी शहजादी बुदूर का हाल सुनिए। इस वक्त वो जज़ाइर आबनूस की मलका थी और लोग उसकी तरफ उंगलियों से इशारा करके कहते कि ये बादशाह अरमानूस का दामाद है और वो हर रात शहजादी हयात अल्फोस के साथ सोती और उससे अपने शौहर कमर अल ज़मान की जुदाई की शिकायत करती और रोती, और हयात अल्फोस इसके हुस्न व जमाल की तारीफ करती और कहती कि काश कि ख्वाब ही में इससे विसाल हो जाए। ये शहजादी बुदूर का हाल था। अब कमर अल ज़मान का किस्सा सुनिए। वो एक मुद्दत तक इस बागबान के साथ रहा, मगर दिन रात रोता और अशार पढ़ता रहता और खुशी के दिन और मरादों की रातें याद कर करके अफसोस करता। बागबान इससे कहता रहता कि साल के आखिर में वो जहाज मुसलमानों के मुल्क की तरफ जाएगा। कमर अल ज़मान की यही हालत रही, यहाँ तक कि उसने देखा कि एक दिन बहुत से लोग जुमा हैं और उसे इस पर बहुत ताज्जुब हुआ। इतने में बागबान ने इसके पास आकर कहा कि बेटा, आज काम बंद रखो और दरख्तों को मत सेंच, क्योंकि आज ईद का दिन है और लोग एक दूसरे से ईद मिलने जाते हैं, लिहाजा तो भी आराम कर, लेकिन बाग का ख्याल रखियो, क्योंकि मैं तेरे लिए जहाज की तलाश में जाता हूँ और कुछ ही दिनों के बाद तुझे मुसलमानों के मुल्क रवाना कर दूंगा। ये कहकर बागबान बाग से चला गया और कमर अल ज़मान अकेला रह गया और अपने हाल पर गौर करने लगा और उसका दिल टूट गया और आंसू बहने लगे और वो इतना रोया कि उसे गिश आ गया। जब इसे होश आया तो वो बाग में टहलने लगा और इस सोच में पड़ गया कि ज़माने ने इसके साथ किया सलूक किया और दूरी और जुदाई से इस पर किया गुजरी। इसकी समझ में कुछ ना आता था और उसका दिल वो दिमाग परेशान था कि इतने में उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल गिर पड़ा और इसका माथा दरख्त की खौनत पर आकर लगा और वो जख्मी हो गया और इसमें से खून बह बहकर आंसुओं में मिल गया। अब उसने खून और आंसू पौंछे और चथड़े से अपना माथा बांध लिया और फिर चलने लगा, मगर तफक्कुरात में डूबा हुआ था और इसकी अक्ल काम ना करती थी कि इसकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी जहाँ दो चिड़ियाँ लड़ रही थीं। इनमें से एक ने बढ़कर दूसरी की गर्दन पर इस जोर से चोंच मारी कि वो बदन से अलग हो गई और वो इसका सर लेकर उड़ गई और वो मुर्दा चिड़िया कमर अल ज़मान के सामने जमीन पर गिर पड़ी। इतने में दो बड़ी चिड़ियाँ उड़ती हुई इसके पास आए, एक इसके सर के पास और दूसरी दुम के पास बैठ गई और दोनों ने अपने बाजू और चोंचे इसके ऊपर फैला दें और अपनी गर्दनों को उसकी तरफ बढ़ाकर रोने लगे। जब कमर अल ज़मान ने दोनों चिड़ियों को अपनी दोस्त के ऊपर रोते देखा तो वो अपनी बीवी के फिराक और अपने बाप की याद में रोने लगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।